Hello everyone, this is Sayan Mandal TGTSST. Today we will discuss about the chapter Story of Village Palampur, that is from class 9 Economics. So start. So first of all we will discuss about the introduction. तो मैं इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी आपको बोलूँगा ताकि आपको और भी अच्छे से पता चले। तो इसमें हम लोग जो पालमपुर विलेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये टोटली एक इमेजिनरी विलेज है जो कि जिसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट स्टिल यहाँ पे ऐसे जो हम लोग इमेजिनरी विलेज लिए जैसे पालमपुर, ये बहुत कॉमन। आप अगर देखोगे इस स्टडी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस विलेज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल दुनिया में भी, इंडिया के कोई भी विलेज में ऐसे चीज़ें देखने को आपको मौका मिलेगा। तो दूसरे और क्या बोल सकते हैं इसमें है कि एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे विलेज में, ये बहुत इंडिया में हर एक जगह का अलग अलग जो विलेज है वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि इस आलमपुर विलेज में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस विलेज में जो दूसरे विलेज के जैसे मेन जो एक्टिविटी है डैट इज़ फार्मिंग, या आप कह सकते हैं जो किसान की खेती बाड़ी होते हैं वही यहाँ का मेन का प्रोडक्शन एक्टिविटी है। उसके साथ साथ इस एक्टिविटी को, फार्मिंग को छोड़ के भी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे आपको वहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट का जो है, उसके साथ साथ आपको शॉप कीपिंग, ये सब भी वहाँ पे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वहाँ पे भी इस पालमपुर विलेज में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट्स वी वांट। तो हम लोग को ये पता है कि जो भी कोई भी प्रोडक्शन होता है उसका जो मेन एम होता है वो होता है क्या, कि कोई गुड्स बनाना, मतलब जो भी कोई भी सामान हुआ उस सामान का प्रोडक्शन करना या सामान को बनाना, साथ ही में कोई भी सर्विस जो है जो हम लोग को ज़रूरत है उसको भी हमें प्रोड्यूस करना। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन हो गए, या आपका जो हेल्थ प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर्स की या नर्स की प्रोफेशन हो गए, ये भी हम लोग सर्विस प्रोफेशन में डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन जो है रहता है, उसको उसमें कोई प्रोडक्ट्स या गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, वहाँ पे सेवा या वहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस होता है। तो हमें और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, कोई भी जो गुड्स और सर्विस जो प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पे 4 मेन रिक्वायरमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा मेन 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पहले ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड, जिसके ऊपर बेस करके कोई भी हम लोग प्रोडक्शन यूनिट बनाते, चाहे वो कोई आपका फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई स्कूल हो। दूसरे आप यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लेबर्स, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हम लोग कोई भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ता है। जैसे लेबर, इसमें लेबर मतलब कोई भी वहाँ पे उसके पीछे वो लेबर देते हैं, श्रम देते हैं, फिर जाके कोई भी चीज़ें बनते, कोई गुड्स बनते हैं, कोई भी आपका वहाँ पे कोई सर्विस बनते। जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर्स हो गए, ये अपने सर्विस देने के बाद, अपने लेबर देने के बाद ही जाके वहाँ पे कोई इलाज हो सकता है, या कोई भी चीज़ें, कोई मशीनरी बन सकते हैं, कोई भी वहाँ पे टीचिंग फैल सकते। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उन लोग के लेबर के थ्रू ही वहाँ पे कोई फैक्ट्री में कोई नया गुड्स हुआ, या कोई मोबाइल हुआ, या कोई भी गाड़ी का फैक्ट्री हुआ, वहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्शन या वो बन के तैयार होता है। तो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जिसको हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कोई भी एक फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए फिजिकल कैपिटल चाहिए। उस फिजिकल कैपिटल मतलब क्या है, उस फिजिकल कैपिटल से आप उस फैक्ट्री के लिए पहले एक शेड बनाओगे, बड़ा सा एक बिल्डिंग बनाओगे, फिर वहाँ पे आके आपका नए नए चीज़ें वहाँ पे मशीन्स बनेगा, ये सब चीज़ें होगा। तो उसके लिए जो आपका वहाँ पे कैपिटल ज़रूरत हो रहा है, जैसे मशीन के लिए ज़रूरत पड़ रहा है, या जो वहाँ का बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ रहा है, बड़े बड़े ये सब चीज़ों के लिए जो खर्चा होता है, या जो भी चीज़ें हैं, इसको बोले जाते हैं फिजिकल कैपिटल। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो कि उसको उस फिजिकल कैपिटल है, उस प्रोडक्शन को चलाने के लिए जो ज़रूरत पड़े उसको बोले जाते हैं वर्किंग कैपिटल। ऐसे एक एग्जाम्पल से के ज़रिए हम लोग ये समझते हैं। वर्किंग कैपिटल जैसे हो गया, एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें आपका फिजिकल कैपिटल, वहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री बिल्डिंग बना है, वहाँ पे ऑलरेडी आपका बड़े बड़े मशीन से वहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े चीज़ें बनाया हुआ है, ठीक है। बट
अभी वहाँ पे मान के चलिए एक गाड़ी की फैक्ट्री है, उस गाड़ी की फैक्ट्री में आपको गाड़ी बनाना है, तो गाड़ी बनाने का मशीन्स वहाँ पे है, बट उसको गाड़ी बनाने के लिए वहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्टील का ज़रूरत पड़ेगा, आयरन एंड स्टील जो भी है, या आपका एल्युमिनियम, ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये भी हम लोग जो पैसे दे के, या उस फैक्ट्री को ओनर जो पैसे दे के वो खरीदते हैं एज ए रॉ मटेरियल, जो आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, वो जाके या उसके बाद उसको गलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए कोयला खरीदना पड़ता है। तो ये सब के लिए या उसके वो मशीन्स चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसका रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब खरीदने के लिए जो कैपिटल्स का ज़रूरत पड़ता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। आपको क्या ये लगता है कि कोई एक ही पार्टिकुलर एरिया के जो या एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से कोई एक लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते? तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन ईयर इज़ नोन एज मल्टी क्रॉपिंग। जैसे कोई आप लोग बहुत सारे जगह में देखेंगे कि ये जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन में कोई एक पार्टिकुलर एरिया में इस साल में एक ही बार वहाँ पे फसल उगाया जाता है। फिर कुछ ऐसे एरिया में भी देखिएगा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, किल्लत नहीं है, उस एरिया में आपको साल में एक से ज़्यादा 2 बार, कहीं कहीं 3 बार भी वहाँ पे कोई एक ही पार्टिकुलर एरिया में, एक ही ज़मीन में वहाँ पे फसल उगाया जाता है। तो अलग अलग समय के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग चीज़ें उगाई जाती है। जैसे कि वहाँ पे आप जैसे रेनी सीजन के समय वहाँ पे आपका चावल उगाया जाता है, वैसे ही ठंडी के समय वहाँ पे आपका गेहूँ उगाया जा सकता है, या बीच के समय वहाँ पे कोई दलहन हुआ, या आपका कोई तरह के आपका सब्जी हुआ, जो वेजिटेबल्स है, ये सब उगाया जाता है। तो ऐसे एक ही पार्टिकुलर ज़मीन में ऐसे अलग अलग टाइम में अलग अलग फसल उगाए जाने को बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी क्रॉपिंग, तब आपको ये बताना पड़ेगा। फिर और क्या देख सकते हैं, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड produce for larger quantities of fruit grain, that is HYB seeds, irrigation, chemical fertilizer and pesticides in farming। मतलब क्या बोले कि एक ही पार्टिकुलर ज़मीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए पाएंगे। कैसे? जैसे कि HYB सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैराइटीज सीड्स। मतलब जिस तरह का ये जो HYB सीड्स होते हैं, ये लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। इस सीड्स जो होता है, ये स्पेशली इसका जीनोम कंडीशन को चेंज करके बनाया जाता है, ताकि जो पहले कोई 1 एकड़ ज़मीन में जितने किलो वहाँ पे ज़मीन या वहाँ पे चावल या गेहूँ उगाया जाता था, ये HYB सीड्स अगर उसी ज़मीन में लगाया जाता है तो उसका दुगना या तिगना ज़्यादा वहाँ पे उगाया जा सकता है। फिर इरिगेशन, अच्छे से पानी का फैसिलिटी होता है तो कोई एक ज़मीन में एक से ज़्यादा बार वहाँ पे फसल उगाया जा सकता है। फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, आप फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई एक पार्टिकुलर लैंड एरिया में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है। और क्या है, पेस्टिसाइड्स। जब हम लोग बहुत समय देखते हैं जो फसलें में होता है, बहुत समय अलग अलग तरीके का कि वह कीटाणु आ जाता है, और कीटनाशक उसकी वजह से वहाँ पे फसल का खराबी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कुछ ज़मीन में कोई लिमिटेड मात्रा में हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं फार्मिंग में, तब जाके ये जो चीज़ें होते हैं आपका क्या बोल सकते हैं, आपका जो फसल का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पाई चार्ट देखेंगे जो कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे पालमपुर विलेज में। तो पहले आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक हुआ स्मॉल फार्मर, दूसरा हुआ आपका मीडियम एंड लार्ज फार्मर। तो पालमपुर विलेज में जो कल्टिवेटेड टोटल एरिया है उसमें ओनली 36% जो ज़मीन है वो स्मॉल फार्मर्स या छोटी फार्मर्स के पास होते हैं, और अबाउट 64% जो ज़मीन है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर के हाथ में है। मतलब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है जो वहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन इक्वली सबके अंदर पालमपुर विलेज में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। स्मॉल फार्मर्स के पास कम ज़मीन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन क्या है, लार्ज फार्मर के पास है। और यही चीज़ आप लोग देश में अलग अलग जो कोने में, अलग अलग गाँव में ये चीज़ें, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। दूसरे हम पाई चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो नंबर ऑफ़ फार्मर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रहा है, जो 20% है वो मीडियम फार्मर के है, और जो बाकी जो येलो कलर के है वो लार्ज फार्मर के प्रोपोर्शन है।
तो अभी हम लोग इस चैप्टर से देखेंगे जो टीचिंग और लर्निंग पॉइंट्स देखेंगे कुछ। इसमें पहले क्या है, लोकेशन ऑफ पालमपुर आपको देखने को मिलेगा। ये एक इमेजिनरी विलेज है, ये ऐसे कोई मतलब इसका वास्तव में कोई ऐसे अस्तित्व नहीं है, बट हाँ इसमें जो जो चीज़ें दिखाया गया है ये कॉमन जो है बहुत सारे विलेज के साथ आपको ये देखने को सिमिलरिटीज़ मिलेगा। तो उसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिल रहा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है पालमपुर को वो मिल रहा है। वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे किसान है या वहाँ पे कृषि के साथ या आपका एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। उसके साथ साथ हम और क्या देख रहे हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो है वहाँ पे क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जुड़ा है। उसी के साथ साथ कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो कि हम लोग टर्शियरी सेक्टर कह सकते हैं उसमें जुड़ा है। कोई जो शॉप्स है वो बेचते जो कि टर्शियरी सेक्टर का एगेन है। ऐसे और भी कोई वहाँ पे कुछ मिट्टी का सामान बना रहा है, बर्तन बना रहा है, तो ये सब ऐसा कोई मछली पकड़ रहा है जो कि ऑलरेडी फिर से प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिवीज़न में वहाँ पे बांटा गया है। फिर और क्या देख सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड हम लोग अभी अभी देखे जो पालमपुर का है, कि वहाँ पे लैंड क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे किसान के पास ज़मीन कम है और बड़े किसानों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं वहाँ पे जो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, वहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन करने के लिए जैसे मल्टी क्रॉप हम लोग बताए थे। फिर साथ ही में कैसी टेक्नोलॉजी जैसे आपका HYB सीड्स यूज़ करने के साथ साथ आपका पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के साथ साथ कैसे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि डीमेरिट्स क्या होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में हम लोग की इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए वो हानिकारक है। क्योंकि वो जाके फिर से पानी के साथ मिल के नदी में या बहुत समय समुद्र में जाता है और जाके वहाँ के इकोसिस्टम को वो हानि पहुँचाते हैं। साथ ही में वो जो है पानी के साथ साथ धीरे धीरे पार्कुलेट होते हुए ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। और ग्राउंड वाटर जो हम लोग क्या है पीने के लिए, जो लोग हैं पीने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसमें बीमारी होने का या बीमार होने का चांस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो और क्या हमें मिलता है उसमें, पालमपुर विलेज में जो स्मॉल होल्डिंग से ज़मीन का मतलब छोटे छोटे जो ज़मीन की मालिक है उसका नंबर ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, और लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते हुए जैसे कि कोई एक किसान है उसके 4 लड़के हैं, तो अभी उसके मरने के बाद उसका जो ज़मीन है वो तो ज़मीन बढ़ नहीं रहे, बट उसका एक जो पहले वो अकेले जो ज़मीन वो खेती करते थे, उसके मरने के बाद उसी ज़मीन में उसके 4 लड़के के बीच में वो बांटा जाएगा, तो वो 4 लड़के उसी ज़मीन में खेती करेंगे। तो ऐसे करते करते फिर उस 4 लड़के के फिर से अगले लड़का या लड़की जो रहेंगे उनमें बांट दिया जाएगा। तो ऐसे समय के साथ साथ जो है वहाँ पे जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है, बट वहाँ पे लोगों का नंबर बढ़ते हुए वहाँ पे लोगों का जो वेल्थ है या ज़मीन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वहाँ पे जो स्मॉल होल्डिंग से उसका नंबर बढ़ते जा रहा है। और हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे लेबरर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो फसल काटने के समय आते हैं या फसल बोने के समय आते हैं तब ज़्यादातर लेबर की ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे हम लोग पालमपुर विलेज में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।